मेरे पास ना तो निमंत्रण भेजा है, ना मुझे उन्होंने बुलाया है, और बिना बुलाए बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। और भीतर जब देवी सती प्रवेश करती हैं तो आज देवी सती को कोई सम्मान नहीं किया। देवी सती और महल के जब एक कोने में जाकर के देखती हैं तो वहां माता प्रसूति बैठकर के रो रही देवी सती के लिए। देवी सती अपने मैया को देखी, मैया प्रसूति दौड़ करके देवी सती को अपने हृदय से लगा लिया। हे देवी, हे पुत्री, मुझे क्षमा कर देना, कि मेरे से अपराध हो गया। अपने पिताजी के स्वभाव को तो जानती ही हो, वो किस स्वभाव के हैं ये बात तो जानती है। मैंने बहुत निवेदन किया, बहुत प्रार्थना की, मैंने बहुत बार तेरे पिता को मैंने समझाया कि मेरी सबसे छोटी बेटी, मेरे छोटे बेटी देवी सती को भी निमंत्रण दीजिए। लेकिन तेरे पिता ने तेरी 15 बहनों को निमंत्रण दे दिए। मेरे 15 दामाद आए, लेकिन एक दामाद मेरे भोलेनाथ जी नहीं आए। हे बेटी, मेरी पुत्री सती आप तो आ गई, लेकिन मेरे दामाद भोलेनाथ जी नहीं आए। क्या करूं बेटी, मेरे अपराध को क्षमा कर देना। तेरे पिताजी कहां किसकी बात मानते हैं। ये बात जब देवी सती के कानों में पड़ी, अब तो देवी सती भी आग बबूला हो गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से लिखते हैं कि आज राजमहल में सबने अपमान किया, लेकिन आज एक मैया प्रसूति है जो देवी सती के सम्मान की। देवी सती के वियोग में अपने आंखों में नेत्र भर लिए, इतनी दुखी है देवी प्रसूति। सादर भाला है मिली कुमाता, सादर भाला है मिली कुमाता, भजने बहुत सुनाता, भजने बहुत सुनाता। सादर भल ही मिली एक माता, भगनी देख बहुत मुस्काता। कोई सम्मान पूर्वक मिलने वाले उस राजमहल में है तो केवल माता प्रसूति, और बहनों ने तो देख करके खूब हंसी उड़ाई। देवी सती को बहुत क्रोध आया। देवी सती दौड़ करके यज्ञ मंडप के पास आई, और यज्ञ मंडप के पास आकर के देख रही कि यज्ञ मंडप के हर कोने में हर देवताओं का वास है। जगह जगह पे देवताओं का कलश रखा हुआ है, देवताओं का स्तंभ लगा हुआ है, देवताओं के पुंज रखे हुए हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ जी का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। आज कहीं भी मेरे भोलेनाथ जी का कोई स्थान नहीं है महाराज। देवी सती ये देख करके और दुखी हो गई। देवी सती को जैसे पिता दक्ष देखते हैं, पिता दक्ष भी को अत्यंत क्रोध आ गया, और जैसे दक्ष ने देखा और कहा, अरे वो सती बिना बुलाए बिना निमंत्रण दिए तू चली आई। तेरा पति वो अड़बंदी वो शंकर भी आया है क्या तेरे साथ? मैंने तो वो निमंत्रण भी नहीं दिया, मैंने बुलाया भी नहीं, मैंने आवाहन भी नहीं किया, मुंह उठाए दौड़ी दौड़ी चली आई। देवी सती का ही अपमान नहीं, अपितु भगवान भोलेनाथ जी का भी अपमान। और धन्य है देवी सती जिन्होंने अपने साथ में अपने पति का अपमान उन्होंने सहन नहीं किया,
देवी सती रोने लगी, आंख लाल हो गया। क्रोध में आकर के देवी सती कहने लगी, है पिताश्री, आपके भीतर मैं है, अभिमान है, और जहां मैं है, अभिमान है, वो कभी मेरे भोलेनाथ जी को ना तो पहचान पाता है, ना उनकी महिमा को कोई जान पाता है। और आप ही का ये आपके शरीर का रक्त मेरे शरीर में है, इसलिए मेरे भी शरीर में अभिमान आ गया। और आज मैं भी अपने भोलेनाथ जी को नहीं समझ पाई, जो बिना बार बार मेरे भोलेनाथ जी मना कर रहे थे, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। देवी सती रोने लगी। अब देवी सती कहने लगी, अब इस अपमानित भरी शरीर को लेकर के मैं कैसे अपने पति भोलेनाथ जी के पास जाऊंगी। अब तो मुझे इस शरीर को लेकर के भोलेनाथ जी के पास नहीं जाना है। हे अग्निदेव, आप सत्य हैं, आप सत्य के अग्नि हैं, तो आज प्राकट होना है और मुझे सदा सदा के लिए अपनी गोद में ले लीजिए। आज इस अग्नि में, अग्निकुंड में अपने शरीर को मैं जला लूंगी, लेकिन ये जीवित शरीर लेकर के अपने भोलेनाथ जी के सन्मुख नहीं जा सकते। इतनी बात जैसे देवी सती ने किया कि आकाश जोर से बिजलियां तड़कने लगी, बादलें जोर जोर से गर्जना करने लगे। इतने में भगवान विष्णु प्राकट हो गए। धन्य है देवी, धन्य है माता सती, धन्य है आपकी महिमा, धन्य है। देवी सती भगवान विष्णु को देख करके हाथ जोड़ ली, बोली, हे प्रभु, मेरे से जाने में ये अपराध हो गया। मैं अपने भोलेनाथ जी का अपमान कर दी, और आज मेरे पिता ने भी हमारे भोलेनाथ जी का अपमान किया है। और ये पत्नी के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अपने पति का अपमान सुनना। हे स्वामी, अब मैं इस हवन कुंड में अपने शरीर को सदा सदा के लिए खत्म कर लूंगी, लेकिन इस जीवित शरीर को लेकर अपने भोलेनाथ जी के पास नहीं जाना चाहता। भगवान विष्णु देवी सती की बात को सुनकर के, देवी सती किस बात को सुनकर के उन्हें बड़ा दुख हुआ। मैया सती हाथ जोड़कर बोली कि प्रभु, मुझे आप वरदान दीजिए कि मैं बार बार अपने भोलेनाथ जी की पत्नी बनकर के आऊं, लेकिन मुझे ऐसे पिता ना मिले, ऐसे पिता के घर में जन्म ना लूं जो पिता मेरे भोलेनाथ जी को ना समझ पाए। भगवान नारायण कहते, देवी जाओ, मैं तुम्हें ये वचन देता हूं, ये वरदान दे रहा हूं कि जब आपका पुनर्जन्म होगा तो राजा हिमांचल और मैना माता की गोद में आपका जन्म होगा। आप राजा हिमांचल की बेटी बनकर के आओगे और राजा हिमांचल की पत्नी मैना की गोद में आपका पालन पोषण होगा। आप राजा हिमांचल की बेटी बनकर के आओगे। और आज हिमालय पर्वत भी, हिमालय पर्वत से बड़ा शीतल और कहीं नहीं है ना। और जहां शीतलता है, जहां निर्मलता है, वही भगवान की महिमा को जान सकता है, समझ सकता है, वो भगवान को देख सकता है, भगवान की महिमा को जान सकता है। और देवी, आपका नाम पार्वती हो। और आज जैसे ही देवी अपने शरीर को लेकर के महाराज इसी हवन कुंड में भस्म कर ली, और जैसे शरीर भस्म हुआ, जोर से बिजलियां कड़कने लगी, बादल जोर से गरजने लगा। तीनों लोगों त्राहिमाम हो गया महाराज। भोलेनाथ जी जैसे देखते हैं कि मेरी पत्नी देवी सती अपने शरीर को भस्म कर ली,
इतने में दक्ष समेत यज्ञ में जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा गए थे ना, सब घबरा गए महाराज। सब घबरा गए। दौड़े दौड़े संदेशा आया भगवान भोलेनाथ जी के पास। भगवान भोलेनाथ जी जैसे इस बात को सुनते ही भोलेनाथ जी भी क्रोधित हो गए और भगवान भोलेनाथ जी क्रोध में आकर के अपने भ्रुकुटी से एक बाल तोड़ करके जैसे पृथ्वी धरा पे गिराए, सब वो गण प्रकट हुए वीरभद्र। बोले वीरभद्र महाराज की जय हो। और वीरभद्र हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज आदेश करिए, मुझे आप किस लिए याद किए हो? भगवान भोलेनाथ जी बोले जाओ, मेरे ससुर मेरे दक्ष यज्ञ कर रहा, उस यज्ञ को विध्वंस कर देना और यज्ञ में गए हुए लोगों को जिनने मेरे देवी सती का अपमान किया है सबको सजा देना। अब तो वीरभद्र पूरे भूतों प्रेतों की टोली लेकर के चल दिया। वो जोर से आंधियां चलने लगी, वीरभद्र के साथ में जोरों से आंधी चल रही है, भूत प्रेत सबकी टोली लेकर चल दी है। और इधर यज्ञ के सन्मुख जैसे ही दक्ष देख रहे कि वीरभद्र आए हैं, और वीरभद्र को देख करके जैसे ही दक्ष भागने का प्रयास किया, वीरभद्र दौड़ करके अपने सैनिकों से बोले पकड़ लो, कोई भागने ना पावे। एक